हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री कृष्ण सखा मधुमंगल की आत्मकथा का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है मधुमंगल द्वारा 6 ऋतुन को अद्भुत वर्णन। मैं मधुमंगल कहाँ वर्णन करूँ, मेरी वाणी मूक है जावे है। अपने सखा को निहार के मैं गर्व ते भर जाऊँ। गोकुल में चारों ओर रस ही रस बह रहो है, या रस में संपूर्ण अस्तित्व मगन है। मैं आकाश माऊँ देखूं तो वहाँ देवतान की पंक्ति खड़ी रहती। कभी कभी झगड़ों करते भय दिखाई देते देवता भी। अब तुम कहोगे, चौ मनसुख लाल, झगड़ों चौ करते देवता, जालियो झगड़ों करते कि ब्रज में आए को उनको हो कन्हैया के सेवा को सुख मिले। लेकिन सबके भाग में कहाँ है ब्रज आनो, यहाँ की धूल माथे में लगानो, यहाँ की गोपिनते मीठी मीठी गारी खानो। मोको हंसी आए रही है, जाने ब्रिज की गारी नाय खाई, बाको अभई कन्हैया ने अपनायो ही नहीं है, जे जाननो चाहिए। मेरे भाग को देख के तो देवता भी ईर्ष्या करते होंगे। करे, मैं तो विधाता को हूँ, सिगट्टा दिखाई दूँ। अरे मैं तो कन्हैया को यार हूँ, कोई साधारण बात है का? फिर मेरे आगे जे देवता कहाँ है? भगवान विश्वनाथ मोकू देख के हाथ जोड़े। अरे कन्हैया जाको सखा है, कन्हैया ने जाकू अपनो सखा मान लियो, बू तो जगत वंदनीय है गयो ना। अब तुम जे मत सोचियो कि जी मधुमंगल लाल तो अपनी ही बड़ाई कर रो है। ना जी, मेरी कछु बड़ाई नहीं है जामे, सबरी बड़ाई मेरे एक सखा की है, मेरे यार की है। बाने या गरीब ब्राह्मण को अपनो सखा बनायो तो मुँह में हूँ धौंस आए गई। मैं अब कन्हैया के ही धौंस में रहूँ। अब सुनो, मैं आनंद ते गोकुल में अपने सखा संग हूँ। प्रकृति मेरे सखा को पाए के प्रमुदित है। अरे बावरी है गई है प्रकृति, आज 1 बरस को है गयो मेरा सखा कन्हैया। पूरे 1 बरस को, या 1 बरस में 6 ऋतुन को आगमन भयो या गोकुल में। वैसे पहले भी ऋतु तो आती जाती होंगी ही, लेकिन कन्हैया जब ते आयो है तब ते ऋतुन को आनंद 100 गुना अधिक है गयो है। हाँ, मैं तो चारों ओर के वातावरण को अनुभव कर रहे हूँ ना। आहा, वर्षा ऋतु आई गोकुल में बरस भर पहले। अवनी को अलंकृत करवे आई ही वर्षा, किंतु जब शाम घटा को विस्तार करती भई वर्षा मंद मंद बरस रही, तभी बाने देखियो कि एक और शाम घटा तो ब्रिजरानी की गोद में है। वर्षा ऋतु समझ नहीं पाई कि जे कौन है। तब मैंने हंसते भई कही, वर्षा रानी यही तो है मूल शाम घन, यही ते तो तैने पायो है शाम घटा। मोकू देखवे लगी वर्षा रानी, वो मोते पूछनो चाह रही तो मैंने ही कह दही, वर्षा रानी या यशोदा के शाम शिशु को काहू विश्वातीत विचित्र सृष्टा ने बनाए के फिर अपने हाथ श्याम रंग ते रंगे हाथ को सागर में धोयो। मैंने वर्षा रानी ते कही, फिर वो धोयो भयो श्याम रंग जम के गाढ़ो है गयो हो। मैं इतनो कहवे के हंसवे लगो। फिर बोलो वर्षा रानी, वही श्याम रंग, गाढ़ श्याम रंग तेरे पास ऊपर चलो गयो, और फिर वही शाम घटा बन के बरसे है। मेरी बात सुन के ही वर्षा रानी को अपने उद्गम को ज्ञान भयो। फिर तो खूब जम के बरसी वर्षा, घुमड़ घुमड़ के वो अपने मूल श्याम घन के दर्शन करती। एक दिना तो अपनी काली घटा को यानी ब्रिजरानी के कार्य छोरा में मिलाए दियो वर्षा रानी ने, और परम धन्यता को अनुभव करवे लगी ही। लेकिन वर्षा रानी जैसे ही गए सोए आए गई शरद सुंदरी। शरद ऋतु यमुना के अनंत अनंत कमलन ते झांक के ये देख रही है। कमलन में कई भ्रमर रस ले रहे हैं। लेकिन एक दिना मैया ब्रिजरानी अपने कन्हैया को लेके बाहर आई, तैल मर्दन करनो हो। अब जैसे ही बाहर लाए के मैया ने कन्हैया के वस्त्र उखाड़े, आहा, शरद सुंदरी तो बावरी है गई। इतनो सुंदर बालक। बाने अनुभव कियो कि कन्हैया को मुख तो पूर्ण विकसित कमल के समान है, 2 नयन अभी अभी खिलवे वाले कमल के समान हैं, दोनों हाथ कमलन की डंडियां हैं, और नाभि तो लाल कमल की कली। आहा, बावरी है गई है शरद सुंदरी तो।
दो चरण तो पूर्ण विकसित कमल ही है। अजी यानी कल्पना हूँ नहीं करी ही कि विश्व के कमलन की शोभा सौंदर्य सृष्टा ने यहाँ धर दियो गयो है। अब तो या शरद सिंधु सुंदरी ने यमुना वारे कमलन को देखनो छोड़ के मैया यशोदा के अंक में स्थित यहाँ श्याम कमल को देखनो आरंभ कर दियो। अब समय कहाँ लगे, कन्हैया को देखो तो समय को पतो कहाँ चले। अब देखो शरद ऋतु ने अंतिम में कन्हैया के कमल नयन में ही अपनो वास बनायो, यानी मेरे कन्हैया के नैनन में ही शरद सुंदरी समा गई। अब या के बाद आयो हेमंत ऋतु, जे बाबरो आयो हिमालय ते, शीत हवा चलवे लगी। अब तो मैया यशोदा ने लाला को पूरो ही ढक दियो मोटे मोटे ऊनी वस्त्रन ते। जल्दी ना उठावे मैया लाला को, जाड़ो है ना, और जाड़ो लग गयो लाला को तो बीमार पड़ जावेगो। जा लिए मैया यशोदा जब घाम निकले तब लाला को भीतर ते बाहर निकाले और घाम में बढ़िया तेल ते मर्दन करे है। बस यही समय में हेमंत ऋतु ने हूँ कन्हैया के दर्शन किए। दर्शन करते ही बावरो है गयो जे तो, लेकिन दुखी है हेमंत। चौ दुखी है, मैंने बातें पूछी तो वो कहने लग्यो सूर्य जब तक रहे हैं तो मैं दर्शन करूँ कन्हैया के, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्ताचलगामी है जाएं मेरे दर्शन बंद है जाएं। चौकी मैया फिर भीतर ले जाए लाला को। मैं सुन रो या हेमंत की बातन को, वो तो कहवे लग्यो मोको रात भर रोनो आवे, मैं तो रोतो ही रहूं। सवेरे तुम देखते होंगे चारों ओर ओस ही ओस, जे ओस नहीं है मेरे आंसू हैं। हेमंत मोते कह तो जाए रो रो के, मैं इतनो शीतल चौ भयो, मैं शीतल हूँ या लिए मैया अपने लाला को मोते दूर रखे है। जब अधिक दुखी देखियो मैंने हेमंत को तो मैंने कही मत सोचे हेमंत, देख शीतल तो मेरे सखा के चरण हैं, तू एक काम कर इन चरणन ने ही पकड़ ले। मेरी बात को सुन के प्रसन्न भयो हेमंत, फिर बाने अपनी शीतलता कन्हैया के शीतल चरण में ही लगाए दियो। हेमंत की शीतलता को धन्य है गई। या ही प्रकार ते अब शिशिर हो आयो, अधिक जाड़ो लेके आयो जे। अब तो सूर्य नारायण हूँ चार चार दिना में दिखवे लगे हैं। या शिशिर को दुख हो हेमंत की तरह ही हो कि दिन में तो दर्शन है जामे कन्हैया के, लेकिन फिर नहीं हो में। चौकी मैया भीतर रजाई में ले जाके लाला को दुबकाए दे। जाड़ो है ना, या को हूँ मैंने हेमंत की तरह कन्हैया के शीतल चरण दिखाए, तो यानी हूँ जाते जाते नंदलाल के चरणन को ही आश्रय लियो। अब तो वसंत आयो, आम की डालन में मंजरी आई गई, बा में कोयल कूक रही। मैया कन्हैया बोल रहे तो कोयल भी सुर मिला रही है। मैया कन्हैया ताली बजाकर नाच रहे। मैया देख, कोयल बोले, जे सब देख के बसंत तो पूरो ही बावरो है गयो। समझ भी लियो है बसंत ने कि मैं जगत को बावरू बनाऊं, लेकिन मोको बावरो बनाए हुए वारो आए गयो है। या ब्रिज में ही बसंत बावरो है जाए है, सब उल्लसित है, सब उमंग में है। बसंत अब दुखी है, चौं जालिए कि होरी पूरी है गई। अब द्वार में ग्रीष्म खड़ो है। मैंने कही कोई बात नहीं, अगली बार पिचकारी लेके बसंत तो को ही भिगोएगो मेरो सखा कन्हैया। अब आयो ग्रीष्म, गर्मी जे तो तपे, स्वयं तपे और दूसरन को हूँ तपावे। लेकिन बेला मोगरा के पुष्पन की माला पहन के जब जे रुनझुन करतो भयो चले, तो ग्रीष्म को हूँ शीतलता को अनुभव हैवे लग जावे। अब कहा बताऊँ, एक दिना तो माखन की मटकी में हाथ डाल दियो कन्हैया ने। मैया ने पूछी, लाला तुझे कहा कर रहे है? तब कन्हैया ने कही, तैने मणि माणिक्य के कड़ूला पहनाए दिए हैं ना, या में गर्मी लगे मैया, या लिए मैं माखन में हाथ धर के बैठियो हूँ। मोकू हंसे आई रही, सारो माखन की चोरी कर रो अपने ही घर में और झूठ बोले मेरे साथ में ग्रीष्म हूँ हंसवे लगो। अब या के बाद फिर आई वर्षा रानी, अब आयो मेरे कन्हैया को बरस कांट। यो प्रकार ते प्रकृति पूर्ण आनंदित है, गोकुल में झूम रही है। प्रकृति ने अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दियो है नंद नंदन के चरणन में।
अब तो बरसगांठ को उत्सव होवेगो, मैं तो परमानंद में लीन हूँ जी। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।